नशावाई घटना वो विवाद है जो 1906 में मिस्र के डेनशावाई में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हुआ था। इसे एक नाम दिया गया है। 13 जून 1906 को ब्रिटिश सेना के अधिकारियों का एक ग्रुप डेनशावाई गांव के आसपास खेल के लिए कबूतरों का शिकार कर रहा था। गांव वालों को इस बात से तकलीफ हुई कि उन्होंने कबूतरों को खाने के लिए पाला था और इससे उनकी फसलों में आग लगने का खतरा भी था। इसके बाद हाथापाई शुरू हो गई और एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी बंदूक से गोली चला दी, जिससे एक महिला ग्रामीण घायल हो गई और अंततः उसकी मौत हो गई, जिससे अधिकारियों पर और हमला हो गया। अधिकारियों में से एक घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा और दोपहर की भीषण गर्मी में ब्रिटिश शिविर की ओर पैदल ही भाग गया। बाद में वो शिविर के बाहर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहां आए एक ग्रामीण ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब शिविर के अन्य सैनिकों ने ग्रामीण को मृत अधिकारी के शव के साथ देखा तो उन्होंने मान लिया कि उसने अधिकारी को मार डाला है और बदले में उसे भी मार डाला। जिन सैनिकों ने ग्रामीण की हत्या की, उन्हें बाद में मिस्र के एक किशोर ने चाकू मार दिया। मिस्र की बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं से चिंतित होकर अधिकारियों ने डेनशावाई घटना पर प्रतिक्रिया देने का निर्णय लिया। अगले दिन ब्रिटिश सेना पहुंची और गांव के 52 लोगों जिनकी पहचान हाथापाई में शामिल लोगों के रूप में की गई को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अब्द अल नेबी, हसन महफूज, दरवीश नामक एक व्यक्ति और जहरान शामिल थे। मिस्र और ब्रिटिश दोनों न्यायाधीशों के साथ एक सारांश परीक्षण में घटना की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी। हसन, दरवीश, जहरान और एक अन्य व्यक्ति को हीट स्ट्रोक से मरने वाले अधिकारी की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस दावे के साथ कि उनके कार्यों ने उसे उस घातक स्थिति में डाल दिया था। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जजों में से एक बुट्रोस घाली थे। अब्द अल नेबी और एक अन्य ग्रामीण को दंडात्मक दास्ता की आजीवन सजा दी गई। 26 ग्रामीणों को कड़ी मेहनत की विभिन्न शर्तें दी गईं और कोड़े मारने का आदेश दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि वे ग्रामीणों के अतिथि थे और उन्होंने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया। हसन को उसके ही घर के सामने उसके परिवार के सामने फांसी पर लटका दिया गया, जो मृत्युदंड के सामान्य प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं था। इस निर्णय से मिस्र की जनता में आक्रोश फैल गया और राष्ट्रवादी प्रेस ने इसे विशेष रूप से क्रूर और अत्याचार का स्पष्ट प्रतीक बताया। फांसी से दरवीश के अंतिम शब्द थे, भगवान हमें इस नीचता की दुनिया के लिए, इस अन्याय की दुनिया के लिए, इस क्रूरता की दुनिया के लिए अच्छी तरह से मुआवजा दे। बढ़ते मिस्र के राष्ट्रवाद से चिंतित ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी ताकत दिखाने का मौका ढूंढा और इसमें शामिल ग्रामीण नेताओं का उदाहरण सबसे अच्छा समझा। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 पर हत्या का आरोप लगाया गया। इस निर्णय ने मिस्र की राष्ट्रवादी भावना को भड़का दिया। मिस्र के कुछ नेताओं ने बाद में पुष्टि की कि इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग करने से इनकार करने पर मजबूर कर दिया था और इसे असंभव माना जाना चाहिए। यह विश्वास कि सहयोग असंभव है ने मिस्र में मताधिकार का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश दबाव के बारे में नेताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया और उन्हें ब्रिटिश सेना को मिस्र से हटाने और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। लंबे समय से इस घटना ने मिस्र के राष्ट्रवाद में वृद्धि के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को जन्म दिया। युद्ध के दौरान मिस्र अभियान बल मिस्र में तैनात था। इसकी उपस्थिति के परिणामस्वरूप ओटोमन साम्राज्य से लड़ने के लिए भोजन और संसाधनों का बड़ा व्यय हुआ। यह मिस्र के राष्ट्रवादियों का लंबे समय से लक्ष्य था। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, डेनशावाई घटना ने उत्पन्न की अशांति मुद्रास्फीति के साथ साथ देश में भोजन की कमी को भी बढ़ा दिया। मिस्र की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। गाय एल्ड्रेड, जिन्होंने 1907 में मदन लाल ढींगरा की फांसी की तुलना इस घटना में ब्रिटिश अधिकारियों को दी गई छूट से उन्हें बचाने के लिए को द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के प्रकाशन के लिए 12 महीने की कड़ी सजा सुनाई गई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटक जॉन बुल्स अदर आइलैंड की प्रस्तावना में घटना के बारे में अपना दृष्टिकोण बताया। उन्होंने अपनी शब्दों की सटीकता को छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा, बल्कि अपने सुरम्य वर्णन के लिए अधिक प्रसिद्ध एक अंश में बताया। डबवर्स द्वारा संचालित। और जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।